ठीक है, अभी मैंने ठीक है रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। उसमें आप ही का एडवांटेज होता है, खाना खास करने में भूल जाओ तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि जाहिर बात है वो बात रिकॉर्डेड नहीं होती है जो मैं आपको समझा रहा होता है। और इसके अलावा पहली क्लास में तो हमने एक जनरल मतलब ये देखा था कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जो टाइमिंग है वो अब आप नोट कर लें कि ये जो हमारे पास टाइमिंग है ये यही रहेगी। तो बहुत सारे बच्चे जो थे उनको लिंक भी नहीं मिले थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। और अगर आप किसी को वेटिंग में देखना मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर वो भी मुझे बता दिया करें, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इतनी विंडोज ओपन होती हैं, आपके पास तो सिंपल मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होती है लेकिन मुझे मैनेज बहुत सारी चीज़ें करना पड़ रही होती है। तो वो भी आप बता दिया करें कि अगर कोई वेटिंग के अंदर है बहुत देर से है। अच्छा, ये जो है आपके पास इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और ये मंडे और थर्सडे ये हमारा टाइम है। अब जो है वो आप दूसरी जिस तरीके से मैंने बात की थी कि ये अटेंडेंस जो है वो मैं अब रैंडम ही लूँगा, किसी पर्टिकुलर सेशन में नहीं लूँगा कि एंड में ले रहा हूँ, ये इन बिटवीन नहीं और ले रहा हूँ। ये तो एंड में के बजाय अब मैं आपके पास रैंडम लूँगा। उसका जो बेसिक एडवांटेज है वो हमारे पास एडवांटेज यही है कि सब जो है वो अटेंड करेंगे और अटेंडेंस एक दफ़ा होगी। ये हो सकता है रिकन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि अटेंडेंस के बाद कुछ लोग जो है वो चले जाते हैं, तो मैं रिकन्फर्मेशन के लिए जो है एक दफ़ा ले लूँ, लेकिन उसमें जो लोग पहले मौजूद नहीं थे उनकी नहीं होगी अटेंडेंस। ठीक है, तो यही डेटा स्ट्रक्चर है, हर सब्जेक्ट का एक पर्पज होता है। इसका इन जनरल ये है कि ये अगर आप डिवीजन करें अपने BScs को तो जो एरियाज आपको मिल रहे हो सिंपल, अगर बेसिक एरियाज लें तो उसमें एक नेटवर्किंग मिल रहेगा और यूनिवर्सिटी ओपन होगी। यूनिवर्सिटी अगर ओपन होगी तो फिर आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा, अभी तो फिलहाल ओपन नहीं है। अगर नेक्स्ट वीक ओपन हुई तो आपको मतलब ये वीकेंड पे आ जाएगा अगर हुआ सिलसिला। एंड देन फिर गवर्नमेंट की भी अनाउंसमेंट है कि वो क्या करती है, लेकिन ये डिपेंड स्कूल के ऊपर ज़्यादा करता है। जब स्कूल ओपन होंगे सिंध के तो जाहिर बात है उससे रिलेटेड जो कोई यूनिवर्सिटी भी होगी वो ओपन होगी। और सिंध में जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है अभी, जो मतलब ये लोग बताते हैं मीडिया के ऊपर। तो उस सूरत में फैजान फिर आपको पता चल जाएगा। आपने क्वेश्चन करा था, अम्माद हुसैन कह रहे हैं कि गर्मी बहुत है, अभी नहीं हो तो अच्छा है। हाँ गर्मी अपनी जगह, लेकिन गर्मी तो हर साल ही पड़ती है और जब कोविड नहीं था फिर भी पड़ती थी लोग। लेकिन आप लोगों को जो है वो एक तो वो पॉइंट सर्विस होती है, उसमें बच्चे जब घर से निकलते हैं तो सीधे पॉइंट में बैठ के जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और दूसरी बात ये कि क्लास रूम में जब आप होते हैं तो फिर गर्मी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो AC वगैरह होता है। खैर वो देखते हैं ऑन कैंपस है, ये एक अलग है। वो तो मैंने शुरू में डिस्कस कर दी थी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बहरहाल मैं अभी पर्पज बता रहा था। तो डेटा सबसे पहले ये कि हम वाई का वाई वो वाला वाई जो आपने जो है VLM वगैरह में पढ़ता है ना, व्हाट वाई हाउ, वो वाला वाई का। तो वाई जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ना ताकि इंटरेस्ट भी बढ़े। तो डिफरेंट एरियाज की मैंने बात की थी कि एरियाज होते हैं, उसमें एक एरिया जो प्रोग्रामिंग का है, एक एरिया जो आपके पास नेटवर्किंग का है, ठीक है, और एक स्पेशल एरिया रिसर्च का है। अगर आप MS के अंदर लेते हैं तो उसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है कि नेटवर्किंग में जाना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हैं, या फिर जनरल CS यानी वही रिसर्च के हवाले से आप जो बात करना चाह रहे हैं। तो अब देखा जाए कि प्रोग्रामिंग तो हमने प्रोग्रामिंग तो पढ़ ली, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपने देखा है प्रोग्रामिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मादी आप इधर राइट करें कि आप प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ताकि मैं उसको इधर पेस्ट कर दूँ। या आप में से कोई मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोशिश करें एक नोटबुक रखें, ठीक है। और मैं 2 मिनट खैर फिर मैं मोटिवेट कर देता हूँ आप लोगों को। और मोटिवेट वही करूँगा मैं कि अगर आप लोग जो है वो मतलब उसी दिन वर्किंग कर लें, जो भी है लेक्चर वगैरह उसके ऊपर ये आपने पढ़ा था कि नोट्स रखें, उसको जो है वो
उसको अपने पास जो डिवाइस वगैरह कर लें, तो फिर आपको जो है बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी से और बहुत अच्छे मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं। परेशानी से भी बचेंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और अगेन मैंने वो जो मोटिवेशन के लिए आपको लास्ट क्लास में कहा था, वो थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका जो है और यूनिवर्सिटी में मिले या ना मिले, लेकिन पीएफ फील्ड में इतना ज़रूर है कि जो मेहनती बच्चे होते हैं, यानी जो जीपीए अपने लेके आते हैं 3.5 और 4 के दरमियान, तो उनको स्कॉलरशिप जो है वो डिपेंडिंग ऑन उनके मार्क्स 80 से लेके 20, 80 से 40 या 20 तक मिलती है उनको। तो अगेन अगर आपकी अच्छी जीपी आ गई, आपकी जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। और उसमें ये नहीं कि आपको जो है वो खुद कहना पड़ेगा या एप्लीकेशन देना पड़ेगी कि भाई मैं मेरी जो जीपी है वो बहुत अच्छी है। नहीं, आपका खुद ही जीपी कैलकुलेट हो गए, एग्जाम वाले खुद ही आपको ईमेल करेंगे, फिर वो वहाँ पे आपको जो एक सेरेमनी होगी, उसमें बुला के आपको जो है ना बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्कॉलरशिप का। और फिर आपकी जो फीस होगी, जैसे 80% आप लेते हैं स्कॉलरशिप, तो खाली आपको जो 20% देनी होगी। तो क्या इसका मतलब ये एक हासिल है या बॉटम लाइन क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जिसने मेहनत करी उसको एक अवार्ड मिला। अवार्ड कैसे मिला कि उसको ऊपर जो अगले सेमेस्टर का लोड फाइनेंशियली था, जो वो खुद उठाना था उसने, या उसके पेरेंट ने उठाना था, तो दोनों सूरतों में उसको रिलीफ मिल गया है। तो ये इससे बेहतर जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मतलब ये कि दूसरा तरीका ये कि आप जॉब कर रहे हो और जॉब में जो आप इतना अर्निंग कर लो कि उसमें 80% आप जो है वो निकाल लो। लेकिन जब आप साथ में कोई एक्स्ट्रा जॉब करते हो और उसके अंदर, तो आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है, इवन स्किल आना भी मसला हो जाता है। और अगर आप इसी के अंदर मेहनत कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में ए और बी प्लस लेके आ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप सोचें कि वो आपकी एक तो जो पर्पज़ है वो भी पूरा हो रहा है, यानी पढ़ाई का आपकी जो नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिस पर्पज़ से नहीं है, और साथ में ये है कि वो जो जॉब की कमी है वो भी ऑटोमेटिकली इस तरह से पूरी हो रही है। मार्क्स अच्छे, देखो मार्क्स अच्छे, मैं मार्क्स के ऊपर भी बात करूँगा कि मैं अच्छे कैसे देता हूँ। अच्छे तो वो उन्हीं को देता हूँ ना जो, मतलब मुझे तो एक अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि एक नज़र में पता चल जाता है कि बच्चे ने अपनी कितनी मेहनत की है एक दफ़ा कॉपी देख के। और जो है उसमें जो ऑनलाइन है उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा होता हूँ नंबर देखते हैं, खुद ये कर रहा होता हूँ कि अवामी आंसर होते हैं, इसलिए कि अगर एक बच्चे ने एक लाइन लिख दी है तो विदाउट चेंज वो लाइन पूरी हर कॉपी में पाई जाती है, तो उससे मुझे ज़रा सा दुख होता है और उस बेस के ऊपर मैं नंबर कम करता हूँ, वरना मेरी तरफ से कोई नहीं है। एक अभी मैं चले आपको काम की बात बताता हूँ, एक बल्कि हो सका तो ये शेयर भी करूँगा मैं। ये यूट्यूब पे उस दिन मैंने आपको बताया था कि मेरे जो है वो कुछ बच्चे होंगे, मैंने जो पढ़ते हैं, मैं मतलब उनको इतना मोटिवेट करने के लिए उनको इंटरव्यूज उनसे कहता हूँ अपनी वीडियोस बना के भेजो और बच्चों को जो है वो बताओ क्या जो किस तरीके की जो है वो वर्किंग की है, या किस तरीके से जो है आपने काम किया, ताकि उससे ये हो कि पता चले बच्चे कम से कम जो मेहनत कर रहे हैं वो खुश तो हो ना कि भाई हमने मेहनत करी। टीचर ने सब बच्चों को बताया कि ये बच्चे जो है अच्छा काम कर रहे थे, और इस वजह से जो है उन्होंने, और उससे क्या हुआ उनकी और ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो भारत ये मेरी तरफ से मैंने तो जो फेसबुक का ग्रुप है उसके ऊपर भी डाल दी थी ये बात, ये पोस्ट डाली थी कि देखो ये बच्चा है, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसकी जो है वो इसका ए ग्रेड बना था, ये एक बच्ची है, इसका ये सीधा नाम है इस लड़की का, इसका भी जो है वो ए ग्रेड बना था। तो ये मैं क्यों डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्यों इसको की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि तो नंबर की वजह से फिक्र ना करो, अगर आपकी मेहनत होगी। अब क्या था इसने, इसकी जो कॉपी थी ना, इस बच्ची की कॉपी, उसमें और इस बच्ची की कॉपी, दोनों में क्या था, इन्होंने अपने पूरे अल्फाज जो थे अपने इस्तेमाल किए हुए थे। नंबर वन, आंसर छोटे थे, ये नहीं कि आपके जो 8-8 10-10 लाइन पे हो, ये भी नहीं था, सही है। इनकी कॉपी मैंने ना ग्रुप पे जो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर शेयर भी की थी, दिखाने के लिए कि जो बच्चे एक दूसरे के मतलब पैराग्राफ के पैराग्राफ जो है वो उतार रहे होते हैं और वो जो है वो दे रहे होते हैं डिफरेंट राइटिंग के अंदर, या उसके स्नैप लेके, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नजर ही आ जाता है कि आपने वही चीज़ हैंड रिटन जो है वो दी है। तो इन दोनों की कॉपीज फिर मैंने शेयर भी करी, तो मकसद ये इन्होंने छोटे छोटे आंसर लिखे थे, अपने अल्फाज में लिखे थे और करेक्ट लिखे थे, ये तीन बातें हैं। तो इसके 23 जो है उसमें बने थे मिड टर्म के अंदर, इस बच्चे के ना, इस बच्चे की शायद 20 बने थे, और इसके जो थे वो 35 वगैरह समथिंग बने थे फाइनल के अंदर। ऐसी इसके थे, बहरहाल दोनों का जो था वो, इसका 87 था, इसका 89 था।
तो अब ये इन दोनों को मैं जानता तो नहीं था, लेकिन सिर्फ ये कि इनकी कॉपी देख के मुझे अंदाजा हुआ ये कितनी मेहनत कर रहा है। और फिर जो है उस बेस के ऊपर जो है वो मैंने ये इन लोगों की जो मार्किंग की और दोनों की एक ग्रेड है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और जो कि वाकई में अमल भी कर रहे होते हैं। सही है, आप लोग जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब सब जो है वो कर पाते हैं, नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी इसमें जो मेन है वो यही है कि आप में से जो करता है उसको अपने तौर के ऊपर एज अ टीचर जो भी किया जा सकता है उसके लिए या सपोर्ट किया जा सकता है वो ज़रूर जो है वो मेरी तरफ से होता है। ये बच्चा आसिफ अमीन ये फर्स्ट सेमेस्टर में था, सही है, उस वक्त जो है हमारा ऑनलाइन नहीं था तो यूट्यूब वगैरह नहीं था, लेकिन ये कि इसकी जो है वो स्कॉलरशिप बनी। अभी ये सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में जब गया है तो इसको जो है ना मैंने अप्रोच किया फेसबुक पे और इससे मैंने बोला अपनी वीडियो बना के अपना तरीक़ाकार बनाओ कि तुमने इतनी स्कॉलरशिप जो है वो कैसे जो है वो मतलब ये अचीव की। तो पर्पज़ यही है कि जो बच्चे आ रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो उनको जो है वो मेहनत के साथ साथ मतलब वो तो जो मिलेगा वो मिलेगा, उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, लेकिन साथ में जो है वो ये चीज़ भी मिलेगी। बाकी ये है कि उस दिन जो मैंने आप लोगों को इधर भी एक बच्चे की बताई थी, ये बच्चा भी बड़ा मेहनती है, इसका नाम है जमील। तो ये जमील के बारे में भी मैंने बताया था, इसमें मैंने डॉट करके जो है वो लगाया था, उस दिन आप लोगों ने कहा भी था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। आई रिस्पेक्ट दोज हु परफॉर्म हार्ड वर्क इन देयर स्टडीज, और जो नहीं करते तो फिर वो जनरल बात है, फिर वो जो नंबर आ रहे होते हैं अब आप देख रहे हैं एक से तो नंबर आप लोगों के आए हैं और ज़्यादातर जो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर है वो यही हो जाए। और सेकंड अटेम्प्ट का जो गुड लक है वो ये है कि वो जो है उनको खाली रिवाइज करना है, तो अब इन सारी बातों को देखें। तो ये मैंने थोड़ी सी टाइम ले लिया आपको मोटिवेट करने के लिए। अब मैं आता हूँ इस तरफ कोर्स की तरफ। तो कोर्स जो है हमारा वो है इसका पर्पस क्या हुआ है। तो प्रोग्रामिंग के लिहाज से जो मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रोग्राम कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, सही है। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो अभी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं ये है एक प्रोग्राम राइटर है ना, प्रोग्राम के अंदर क्या है, ये एक मार्कशीट का प्रोग्राम है, इसमें हमने रोल नंबर और ये उर्दू इंग्लिश वगैरह ये क्या है, ये सारा डेटा है जो हमें रखना है। ठीक है, तो हमको सोल्यूशन हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो इसी तरीके से कर रहे होते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं डेटा के लिए। तो अब एक बात ये कि कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये डेटा है, उस डेटा को हमने यूज किया असाइन करनी वैल्यूज, और उसके बाद हमने क्या करा, इंस्ट्रक्शन की। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हमें जो है वो इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। तो ये परसेंटेज हमने जो है वो इस तरीके से सबका टोटल करा, टोटल के बाद जो है वो जो आपके तरह का फार्मूला होता है वो अप्लाई करा, जब आपके पास आंसर आ गया तो ये इंस्ट्रक्शन आंसर आया, तो आपने क्या करा उस डेटा को जो है यूजर को इंस्ट्रक्शन यूजिंग कंसोल डॉट गाइडलाइन पे और यूजर को जो वो शो कर दिया। तो हमारे जो आंसर ये आ गया कि रोल नंबर 1 है, नेम है, टोटल जो है वो 18 मार्क्स का हो गया। तो अब देखें इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक क्या था डेटा था और एक क्या था, एक थी स्ट्रक्चर, दोनों दो चीज़ें। तो इसी बात से जो मैं अपनी बात को स्टार्ट लूँगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि ये जो है डेटा स्ट्रक्चर वो क्या है, अगर आप इसको देखें तो ये जितना भी डेटा पार्ट है वो रिलेट करता है, जो सब्जेक्ट डील करता है डेटा स्ट्रक्चर वो इस डेटा से करता है। क्या हमें एक प्रोग्राम जो है वो मैनेज करना है तो उसके अंदर कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। ये सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सिंपल वाले हैं। कैसे, स्ट्रिंग जो है वो इसके अंदर जो है कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ किसी का नाम एड्रेस हो सकते हैं। रोल नंबर होल नंबर है, इसमें कैलकुलेशन भी हो सकती है, सही है। बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है?
अगर आप इसकी बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की है तो उसको सॉफ्टवेयर आपको लैब में जो पाइथन ही कराया है। पाइथन है आपके पास जो है, इसको इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पाइथन के अंदर। वैसे तो हर लैंग्वेज में हो सकता है, सी शार्प में भी हो सकता है। अच्छा, अब जो है वो ये देखें, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अब जो हम दो वर्ड जो यूज कर रहे हैं, एक वर्ड हम क्या यूज कर रहे हैं, एक वर्ड यूज कर रहे हैं डेटा का। तो इससे डील क्या कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। अब आप जो है वो अपने सब्जेक्ट की तरफ जो है उसके नाम की तरफ आ जाते हैं। तो जो प्रोग्राम के अंदर जो डेटा भी हमने देखा, वो जो डील करेगा वो ये हिस्सा करेगा डेटा स्ट्रक्चर का। और इसी में जो है हमने क्या की, इंस्ट्रक्शन की, यानी प्रोसेसिंग की, कैलकुलेशन की। तो वो पार्ट जो है वो क्या है, वो है एल्गोरिदम। देखिए एल्गोरिदम जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं जो आपको ये बता रही होती हैं कि किस तरीके से जो है वो आप उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपका। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो है इन डेप्थ अब जो है वो आप प्रोग्रामिंग को देखेंगे किस टर्म में, कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर होते हैं और उसके ऊपर क्या क्या एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं। अब अगर अगेन मैं इसकी बात करूँ तो ये तो सारे डेटा था। तो इसके अंदर एल्गोरिदम क्या था, एल्गोरिदम ये था कि हमें जब मार्कशीट बनानी थी, मार्कशीट बनानी थी तो उसका सिंपल हमने जो मैनुअल फार्मूला करते हैं कि सारे नंबरों को जो सम करते हैं और उसके बाद जो है वो आप डिवाइड करते हैं जितने भी नंबर होते हैं उसके टोटल और मल्टीप्लाई पर 100। तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाती है। तो ये क्या था, ये एल्गोरिदम था। ये हमने एल्गोरिदम करा किसके ऊपर अप्लाई किया, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर किया। तो अब ये जो आप प्रोग्रामिंग को इन डेप्थ जब आप देखोगे तो उसके लिए फिर आपको ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ये वाला कोर्स जो है, यानी अब इसका क्या मतलब, हम देख तो रहे हैं प्रोग्रामिंग। तो मैंने जो अभी आपसे ये वाली बात कही थी स्टार्ट में कि जी हमारे पास एरिया होता है, प्रोग्रामिंग का एक एरिया, एक नेटवर्क का एरिया। तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो एक सब्जेक्ट में मतलब ये कवर नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल आपने पीएफ पढ़ा, उसमें तो बेसिक आपने जो है वो लूप्स और इफ देन एल्स पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी आप पढ़ेंगे, वो भी एक प्रोग्रामिंग की फॉर्म ही होगी। लेकिन ये वाली जो है ना, ये भी एक प्रोग्रामिंग की फॉर्म है जो आप पढ़ रहे हैं। इसमें हम डेप्थ में देखेंगे कि कंप्यूटर जो एक स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या क्या देता है हमें वर्किंग के लिए, और जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम है वो क्या क्या होता है। सही है? ये दो चीजें देखते हुए जो हम बात करेंगे। तो ये जो थी बेसिक समरी थी और वो मैंने आपको बता दी, और उम्मीद है आप लोगों ने कुछ न सिर्फ सुना होगा बल्कि कोशिश भी की होगी कि ध्यान में रखें। ठीक है। इन इन मतलब अगर और ज़्यादा मुख्तसर अल्फाज में मैं कहूँ, रिपीट करूँ तो वो ये कहूँगा कि जो आपने प्रोग्रामिंग की है उसके दो पार्ट होते हैं, इसमें एक डेटा होता है, एक इंस्ट्रक्शन होती है। तो जो डेटा है, इस सब्जेक्ट को हम जब पढ़ रहे हैं तो डेटा है तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं। सही है। और एल्गोरिदम्स भी देखेंगे कि उसके ऊपर स्टैंडर्ड क्या क्या अप्लाई होता है। तो इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ये बात क्लियर है तो आप लोग 3 राइट कर दें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। तो हमने डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है वो तो हमने समझ में आ गई। हमें अपने इन डेप्थ प्रोग्रामिंग को देखना है। और ये जो सब्जेक्ट है ये रिलेटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नेटवर्क से भी नहीं है, और ये जनरल कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड नहीं। ठीक है। तो अब जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है मैं जो हूँ वो कोशिश में ये करता हूँ कि जो आपके पास एक ग्राफिकली भी एक नजर बता देते हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें, ठीक है, तो ये जो फिगर है आई थिंक तो आप सब लोगों को जो है वो विजिबल होगी। तो देखें अगर हम डेटा की क्लासिफिकेशन किस चीज़ के, डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन है, डेटा को आप जो तो अब आपको अगर ये कहा जाए कि आप पीएफ के अंदर क्या पढ़ के आ चुके हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो वो जो डेटा टाइप होती है वो हर लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, तो वो कहलाती है प्रिमिटिव। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर यूज कर लिया है, रियल का मतलब फ्लोट यूज कर लिया, कैरेक्टर टाइप यूज कर लिया, और कैरेक्टर के अंदर जो है वो आपके पास जो स्ट्रिंग आ जाता है, यानी जिसके अंदर हम अल्फा न्यूमेरिक जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। और लॉजिकल बुलियन को कहते हैं,
सही है। और पॉइंटर जो है वो हम कुछ लैंग्वेज सपोर्ट करती है, जैसे सी जो है वो सपोर्ट करती है, लेकिन ये जो है ये कुछ लैंग्वेज सपोर्ट भी नहीं करती। तो बहरहाल सिंपल अगर हम देखें तो इंटीजर भी हम देख चुके हैं, रियल यानी फ्लोट भी देख चुके हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग भी देख चुके हैं, और लॉजिकल भी देख चुके हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है, प्रिमिटिव का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज में हमें मिलता है, तो ये सब जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो हमें लैंग्वेज के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है कि तमाम वो डेटा स्ट्रक्चर जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ये दो टाइप है, एक कहलाती है लीनियर और एक कहलाती है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वो मेमोरी में स्टोर है तो वो एक साथ ही स्टोर है। एक साथ का क्या मतलब है? जैसे ये एक एरे की एग्जाम्पल है, और ये 3 है, 8 है, 1 है, 0 है, सो ऑन, इस तरीके से है। तो ये क्या है? ये एक साथ ही जो है वो स्टोर है। तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर। ये लीनियर में जो मोस्टली जो टाइप होती है वो होती है लीनियर लिस्ट, यानी जिसको हम एरे कहते हैं। ठीक है, स्टैक, स्टैक जो है वो भी आपके पास लीनियर की होती है। ठीक है, स्टैक की एग्जाम्पल ये है, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन स्टैक जो, इसको देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये स्टैक की एग्जाम्पल है। तो स्टैक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डेटा देखें आप, डेटा जो है ऐसे रखा जाता है, लेकिन इसकी एग्जाम्पल रियलिटी में ये जैसे ये क्या है? ये प्लट्स है, या ये क्या है? ये बुक्स है। तो स्टैक के अंदर ये होता है कि जो लास्ट आप सबसे पहले एक जो रखते हैं ना, वो उसका जो है वो लास्ट हो जाती है वो, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो फर्स्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेट्स के ऊपर बहुत सारी जो प्लेट्स ऐसे रखनी है, तो इस इन प्लेट्स को रखने के बाद अब इसको जो है वो अगर लॉजिकल वे में देखें कि ये खराब ना हो, ये टूटे नहीं, तो एक ही तरीका है वही, ऊपर से जो है आप इसको रिमूव करना शुरू करेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, सही है, तो फिर ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आपने अगर इसको बीच से ट्राई करा तो पॉसिबिलिटी है कि गिर जाए, और बिल्कुल लास्ट से जो उसमें और प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि वेट इतना हो जाएगा प्लेट्स का कि उसको रिमूव करने में भी मसला हो। और अगर आप उसको अकेले रिमूव भी कर रहे हैं, तो अगर ये आपने निकाल भी ली तो अगेन ये चांस हो जाएगा कि ये गिरना है प्लेट्स वगैरह। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो वो डील कर रहे होते हैं इस तरीके से कि दोबारा आप लोड कर। ठीक है, तो ये हमारे पास लीनियर लिस्ट स्टैक, स्टैक की अब हम बात करते हैं। तो स्टैक के नाम ये याद रखें किस तरीके से होता है। अच्छा, जब हम कंप्यूटर के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो है वो इस फॉर्मेट में करते हैं, जैसे हमने एस को जो है वो रखा है, स्टोर करा, तो एस के बाद जो पी को हमने स्टोर करा। अब एस जो है किसी सूरत से पहले नहीं निकल सकता जब तक टी आउट ना हो, सही। फिर आपने जो ओ रखा, फिर जो आपने टी रखा, तो इस तरीके से जो है वो आप देखें एस के बाद पी। अब मुझे ये बताया कि इस स्ट्रक्चर में क्या पॉसिबल है कि हम बीच में से कोई चीज़ जो है वो रिमूव कर सकें? नहीं पॉसिबल। तो इसलिए जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास इसी ऑर्डर में फॉलो होता है कि जो आपके पास लास्ट चीज है, यानी ये सबसे लास्ट में गया था, यही फर्स्ट आउट होगा, यही पहले बाहर आएगा। तो ये जो है आपके पास स्टैक कहलाता है। और स्टैक को हम डिटेल के अंदर जाइए बात देखेंगे। अभी तो हमारे पास सिंपल समझना है कि कौन कौन से जो स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास क्यू है। क्यू का मतलब ये है कि लाइन को कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यू है।
ये देखिए एक लाइन है, लाइन किस ऑर्डर में होती है? लीनियर में होती है, यानी कि जो आपके पास लाइन जब आपके पास बनती है तो उसमें एक जब एक को सर्विस, इसको फॉर एग्जाम्पल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, यानी कोई चीज़ मिल रही है, तो वो एक लाइन बिल्कुल आपके पास सीक्वेंस में होती है, यानी उसके बाद एक दूसरे के बाद ही लोग खड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसको भी लीनियर कहते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल ये था, जैसे समझ लें कि कैश करवा रहा था कोई चेक वगैरह, ये पूरी लाइन है आपके पास, तो जब इसका काम हो गया तो ये क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा, कहाँ से चला जाएगा, इस जगह से जाएगा ना, तो ये इस क्यू का कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये कहलाएगा शरण, क्योंकि ये शरण था, यानी जहाँ पे इसको सर्विस प्रोवाइड की गई थी, ये यहाँ से चला गया। अब अगर कोई नया पर्सन आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, वो बिल्कुल एंड पे आएगा। तो हमेशा याद रखें क्यू के अंदर जो है, जो क्यू हम सप्लाई कर रहे होते हैं उसके अंदर जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है, कि पहले आइए जिसकी पहले पारी आई। अब ये जो है ना, ये कंप्यूटर के अंदर जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं कि जैसे हमारी अपनी लाइनें होती है। उसमें तो ये है ना कि अगर कोई हमारी लाइन आपने देखा होगा कि गर्मी ज़्यादा है या कोई मसला है, तो एक बंदा आया, उसने बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं है, वो इधर बीच में लग गई, ये जगह बाकी लोगों को उसने उसने कहा कि लगने दो, तो बाकी लोगों को तरस आ गया, उन्होंने बोला चलो सही लग, या फिर उनका कोई दोस्त आ गया, सलाम दो, यहाँ पे बातें कर रहा था, करते करते इसी लाइन के अंदर बीच में चले गए। ठीक है, तो ये बहुत सारी वजूहत होती हैं, तो फिर अगर वो जो रूल वायलेट होता है तो फिर ये जो है फीफो नहीं रहता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं रहता। कंप्यूटर में जो इसलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो है हम इस रूल को वायलेट नहीं करते। ठीक है, जो फर्स्ट हमें वो सर्व, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है, जब आप एक नेटवर्क के अंदर एक प्रिंटिंग क्यू होती है जिसके अंदर जो है जो पहले जॉब बेचता है उसका पहले प्रिंटिंग होता है। अब इस दौरान अगर कोई जॉब आ जाता है तो वो उस क्यू के अंदर या लाइन में लग जाता है, और जब नया जॉब आता है तो वो एंड में आता है, और जो आपके पास जॉब होता है प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्रंट से हो रहा होता है। तो ये जो है ये क्या है, ये लीनियर है, और इसकी ये क्यू है एग्जाम पे, यानी क्यू का मतलब लाइन है। यहाँ तक क्लियर है तो 4 लिख के जरा बताएं। हसन हारिस अहमद ने 3 लिखा है, इसका मतलब ने कम क्लियर है। अच्छा, मजे की बात यह है कि 1 2 3 4 5 6 6 लोगों ने लिखा, 19 लोगों में से। तो मैं क्या करूँगा, तो ये नाम नोट, अभी मैं नाम कॉल करना शुरू कर देता हूँ जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया। या नोट करना शुरू कर देता हूँ, मतलब मैंने खाली ये पूछा कि जिनको क्लियर है वो बताएं, तो वो भी आप लोगों को जो है वो जवाब नहीं आया। तो यही तो मैं बोल रहा था, ऑनलाइन के अंदर भी आप वो वाली जो बात कर रहे थे स्कॉलरशिप की और इस चीज़ की, तो अगर कुछ स्टूडेंट बाकायदा, मतलब और स्टूडेंट्स बताते हैं मुझे, मेरे पास ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और उसके अलावा भी आ जाते हैं मेरे पास, और वो कभी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई मतलब डिस्टर्बेंस हो रही होती है या किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो वो जो है वो डिस्कस करते हैं। अब उससे क्या होता है कि क्लास के अंदर फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे जो है पिछली क्लासों में ये भी हुआ है कि कुछ लोग जो व्हाट्सएप यूज़ करते थे, तो उनका भी मुझे जो है वो पता चल जाता था, क्योंकि जो बच्चे जो है थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं। अब कुछ बच्चों ने अपने, अच्छा वो अपने लिए नहीं कर रहे ना, उनका ये मकसद है कि शिकायत की जाए, उनका ये मकसद है कि एक तरीके से जो है ना क्लियर रहे सारे मामला। अब मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ, ये तो सही एग्जाम्पल है, ये 2-3 दफ़ा हर सेमेस्टर में ऐसा हुआ है कि कोई जो है वो फेक आईडी से आ गया है और उसने जो है वो कोई इस किस्म की मतलब डिस्टर्ब किया है क्लास को। तो ज़ाहिर बात है, एज अ टीचर मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये वाली बात, कि सामने बंदा है, शक्ल हो उसकी, वो फिर करे फिर तो कुछ मज़ेदार बात भी है, वो ऐसे आके फेक आईडी से करते थे। तो इस सूरत के अंदर बार बार जब डिस्टर्ब हो गई, तो 2-3 बच्चे थे लास्ट सेमेस्टर में, उससे पहले भी सेमेस्टर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अलग प्राइवेटली जो कॉन्टेक्ट करा, उन्होंने कहा कि सर हमारा नाम नहीं बताएं, और उन्होंने फिर पूरी रिपोर्ट दे दी कि ये जो है ना ये डिस्टर्ब करता है। अच्छा, उनका पर्पज़ ये नहीं था कि वो शिकायत करें, उनका ये पर्पज़ नहीं था कि मैं उनको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स दूँगा।
उनका पर्पज ये था कि क्लास में पढ़ाया जाता है, जो जो डिस्टर्बेंस होती है वो ना हो। तो फिर उनको जो है वो सक्सेस हुई, इसलिए सक्सेस हुई कि फिर मैंने उन लोगों को जो थे, उन लोगों को इनडायरेक्टली जो है वो, उन लोगों को इनडायरेक्टली मैंने या डायरेक्टली भी कहा कि भाई आप जो है ना वो ना करें, ऐसी बात ना करें। तो इसलिए जो है वो इस चीज का आप ख्याल रखें कि अगर, एक मिनट ठहरिएगा। जी, मैं स्लाइड्स तो सारी अपलोड करूँगा। आप ये आपने लिखा है कि जो स्लाइड पढ़ाया है वो भी अपलोड करूँगा, ये पिक्चर भी अपलोड, पिक्चर्स से मैं ज़्यादा इसलिए पढ़ाता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई। आप देखते हैं नॉन लीनियर ना, नॉन लीनियर का क्या मतलब है कि लीनियर नहीं होंगे, यानी सीक्वेंस के अंदर नहीं होंगे। तो इसकी दो एग्जाम्पल, एक ट्री है, एक ग्राफ। तो ट्री की एग्जाम्पल तो बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है, उसके अंदर जो है वो आप देखिए, अगर आपको याद हो या आप वर्किंग करते हैं तो उसमें आप फोल्डर जब बना रहे होते हैं, तो हमारे पास पहले जो फोल्डर होता है वो किसका होता है, वो रूट फोल्डर होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास जो है और जो वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जो भी आप डिफाइन करते हैं वो तमाम चीज़ें जो है वो होती हैं। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट की दी हुई है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स है, एक एमएस ऑफिस है, उसमें एक्सेल है, आउटलुक है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, और आपके पास मोबाइल है, नोमिया विजुअल स्टूडियो है, डॉट नेट, सी शार्प, सी प्लस प्लस। ये तो एग्जाम्पल दिए, लेकिन नॉर्मली जो आप यूज़ करते हो इससे यूज़ करते हो कि इसमें जो है वो आप क्या करते हैं, आप जो है वो रूट होता है, रूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये आपने 3 फ़ोल्डर बनाए हैं, उन 3 फ़ोल्डर के बाद जो है वो आपने ये उसके सब फ़ोल्डर बनाए हुए हैं कि ऑफिस में आपने एक्सेल का काम अलग रखा हुआ है। अगर अपनी हार्ड डिस्क की मैं आपकी बात करूँ तो आउटलुक का अलग था, वर्ड का अलग था, पावर पॉइंट का अलग था, ऐसे सो ऑन ये सारे फ़ोल्डर। तो ये है, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी डेटा जो है वो मैनेज किया जाता है। तो एक्चुअली हमारा जो पर्पस होगा इस कोर्स के अंदर वो ये होगा कि इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को उसके अंदर इंसर्ट करना, उसमें डिलीट करना, उसमें ये देखना कि अगर आप सर्चिंग करोगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट से ऑफिस की तरफ जाओगे और एक्सेल आपको सर्च करना है, तो कौन सा जो है वो आप पाथ यूज करोगे, सही। ये तमाम चीजें इसमें देखना कि ये जब ये मैंने देखा था स्टैक, सही है। तो स्टैक के अंदर जो है वो हमें किस तरीके से जो ये स्टैक का ऑर्डर जो है वो रहे, कि आपके पास जो लास्ट है ना वो फर्स्ट आउट हो। और फिर जो ये एरे है, एरे के अंदर जो वो क्या है, या क्यू है आपके पास, तो क्यू हम जो है वो कैसे मैनेज करें। तो ये जो मैं आपको अभी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसकी इन डेप्थ जो स्टडी है, एक्चुअली वही हमारे सब्जेक्ट्स का पार्ट है। और वो जो है वो वक्त